दृष्टि पीसीएस के डेली पीसीएस जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था उत्तर प्रदेश राज्य में चमड़ा उद्योग के लिए कौन कौन से केंद्र प्रसिद्ध हैं। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए आगरा एवं लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर एवं आगरा, ऑप्शन सी मेरठ एवं अलीगढ़ या फिर ऑप्शन डी मिर्जापुर एवं कानपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी कानपुर एवं आगरा। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर एवं आगरा शहर प्रसिद्ध हैं। राज्य में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली है। वहीं कागज बनाने की सर्वाधिक मिलें मुजफ्फरनगर में हैं एवं सिगरेट उद्योग सहारनपुर एवं गाजियाबाद में है। लकड़ी के खिलौने लखनऊ और वाराणसी में बनाए जाते हैं तथा खेल का सामान मेरठ एवं आगरा में बनता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी कानपुर एवं आगरा। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है बिठूर, ढेंकानाल, रामगढ़ या फिर जाजमऊ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए बिठूर। चलिए एक्सप्लेनेशन से आगे बात को समझते हैं। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कानपुर से 24 किलोमीटर दूर गंगा के किनारे बिठूर नामक स्थान पर स्थित है। इसे प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त तीर्थ कहा जाता था एवं कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बचपन में इसी स्थान पर रहती थी। बिठूर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के केंद्र के लिए जाना जाता है। 19 जुलाई 1857 को बिठूर शहर पर जनरल हैवलॉक ने कब्जा कर लिया था। अतः विकल्प ए सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए बिठूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु तेग बहादुर सिखों के कौन से गुरु थे। आपके ऑप्शन है छठे, सातवें, आठवें या फिर 9वें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 9वें। हाल ही में सिखों के प्रमुख गुरु तेग बहादुर की जयंती मनाई गई। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे और सिख धर्म के संस्थापकों में से एक थे। इनका जन्म अमृतसर में 1621 में हुआ था। ये छठे सिख गुरु हरगोबिंद के पुत्र थे। केवल 13 वर्ष की आयु में गुरु तेग बहादुर ने मुगल सरदार के खिलाफ एक युद्ध में भाग लिया। लड़ाई में उनकी बहादुरी और तलवारबाजी जौहर के कारण उन्हें तेग बहादुर नाम मिला। गुरु तेग बहादुर कवि और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे और इनके कई भजन गुरु ग्रंथ साहिब का हिस्सा है। औरंगजेब के आदेश पर 1675 में इन्हें फांसी दे दी गई। दिल्ली स्थित गुरुद्वारा शीशगंज साहिब गुरु तेग बहादुर के शहीद स्थल को चिन्हित करता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी 9वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड रिवर के नाम से निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन है सुबनसिरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सोन नदी या फिर कावेरी नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए सुबनसिरी नदी। सुबनसिरी या गोल्ड रिवर ऊपरी ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये तिब्बती हिमालय से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश मिरी हिल्स से होकर भारत में प्रवेश करती है। सुबनसिरी में 2000 मेगावाट क्षमता वाला एक ग्रेविटी यानी गुरुत्व बांध बनाया जा रहा है, जिसका कार्य लगभग 90% पूरा हो गया है। ये भारत में अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है तथा सुबनसिरी नदी पर एक रन ऑफ रिवर योजना है। रन ऑफ रिवर बांध वह होता है जिसमें बांध के नीचे की ओर नदी का जल प्रवाह बांध के ऊपरी भाग में नदी के जल प्रवाह के समान होता है। दूसरे शब्दों में समझें तो जल को बांध में रोका या संग्रहित नहीं किया जाता है, ये नदी के साथ प्रवाहित होता है। अतः विकल्प ए सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए सुबनसिरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जनपद में निवास करती है। आपके ऑप्शन है जौनपुर, ललितपुर, सोनभद्र या फिर बस्ती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी ललितपुर। सहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में निवास करती है। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं, लेकिन सोनभद्र जिले में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति आबादी वाला जिला बागपत है, अतः विकल्प भी सही है। इन्हें बानरावत, रावत, सोरेन एवं बानरखा भी कहा जाता है। सहारा नाम की उत्पत्ति हिंदी शब्द सहरा से हुई है, जिसका अर्थ है जंगल। इस प्रकार सहरिया का अर्थ है बैजू के जंगल के वंशज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प बी ललितपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर किसका मिशन है। आपके ऑप्शन है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, इसरो, नासा या फिर जाक्सा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। हाल ही में जूस मिशन फ्रेंच गुयाना में यूरोपीय स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया गया है। जूस का पूरा नाम है जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर। इस अंतरिक्ष यान को एरियन 5 VA260 व्हीकल से लॉन्च किया गया है। ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA का एक मिशन है जो बृहस्पति ग्रह प्रणाली का अवलोकन करेगा। यह विशाल गैसीय ग्रह बृहस्पति और उसके 3 बड़े महासागरीय चंद्रमाओं
गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा का विस्तृत अवलोकन करेगा? इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण है? आपके ऑप्शन है अवतल, उत्तल, समतल या फिर बेलनाकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, अवतल। एक दंत चिकित्सक रोगी के दांतों की जांच के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। इस दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है। साथ ही इस दूरी में रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब समान या बड़े आकार का बनता है। अवतल दर्पण का प्रयोग टॉर्च, सर्चलाइट और वाहनों की हेडलाइटों में तथा सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए भी किया जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, अवतल। अगला प्रश्न है, इन्होंने भारतीय राजकुमारों के राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए कठियावाड़ में एक राजकोट कॉलेज की स्थापना की थी। इन्होंने भारत के सांख्यिकी सर्वेक्षण और कृषि तथा वाणिज्य विभाग की स्थापना भी की। निरीक्षण के उद्देश्य से 1872 में अंडमान द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में अपराधी बस्ती का दौरा करते समय इनकी हत्या एक अफगान अपराधी शेर अली अफरीदी ने की थी। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल या वायसराय से उपरोक्त विशेषताएं संबंधित हैं? आपके ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लैंसडाउन या फिर लॉर्ड मेयो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की बात करें तो इनका कार्यकाल 1869 से 72 तक का था। भारतीय राजकुमारों के राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए कठियावाड़ में राजकोट कॉलेज और अजमेर में मेयो कॉलेज की इन्होंने स्थापना की थी। भारत के सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना भी इन्होंने की थी। इसके अलावा कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना भी की तथा सरकारी रेलवे की शुरुआत की। लॉर्ड मेयो ने जेल सुधारों, विशेष रूप से अंडमान द्वीप समूह में अपराधी अधिवासियों के लिए कार्य किया। उनके कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी सुधार 1872 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम का पारित होना था। इस अधिनियम ने पूर्व की विसंगतियों और भेदभाव को दूर किया एवं सभी भारतीयों के लिए लागू कानून का एक मानक प्रस्तुत किया। पूर्व में कानून व्यवस्था को विभेदित किया गया था, जिसे जाति, समुदाय और सामाजिक समूह के अनुसार लागू किया गया था। निरीक्षण के उद्देश्य से 1872 में अंडमान द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर में अपराधी निवासों का दौरा करते समय उनकी हत्या एक अफगान अपराधी शेर अली अफरीदी ने की थी, जिसने चाकू का इस्तेमाल किया था। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, लॉर्ड मेयो। अगला प्रश्न है, भारतीय सौर ऊर्जा निगम किस श्रेणी की कंपनी है? आपके ऑप्शन है महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, मिनी रत्न। हाल ही में भारतीय सौर ऊर्जा निगम को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेकी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक CPSU है। इसकी स्थापना 20 सितंबर 2011 को हुई थी। ये सौर ऊर्जा के क्षेत्र में समर्पित एकमात्र CPSU है। इसे मूल रूप से कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एक धारा 25 लाभ के लिए नहीं कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। ये भारत सरकार की अक्षय ऊर्जा योजनाओं और परियोजनाओं के लिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की दिशा में काम करती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, मिनी रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है जेनीवा, वॉशिंगटन DC, बर्लिन या फिर शंघाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, वॉशिंगटन DC। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में वॉशिंगटन में विश्व बैंक और IMF की बैठक के दौरान श्रीलंका को कर्ज देने वाले 3 देशों के वित्त मंत्री संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये 3 देश जापान, भारत और फ्रांस है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें तो IMF एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नजर रखने का काम करती है। IMF का मुख्यालय वॉशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसकी विशेष मुद्रा SDR यानी स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स कहलाती है। ये अपने सदस्य देशों को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, वॉशिंगटन DC। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न है, मृदा अवकर्षण का तात्पर्य है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मृदा की उर्वरता में ह्रास, ऑप्शन बी मृदा की उर्वरता में वृद्धि, ऑप्शन सी मृदा का pH मान 6 से 7 के बीच होना या फिर ऑप्शन डी मृदा में ह्यूमस की मात्रा का कम होना। तो वैसे इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए सवालों और जवाबों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।